डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से यूनिक ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि छात्रों हम जानते हैं कि आज हमें अपने प्रोच से चौथे चैप्टर यानी कि सुकरात, जिसके राइटर हुडा पावर है, उसे कंप्लीट करना था। तो कल मैंने उसका सारांश मैंने आपको बताया था। तो आशा करते हैं हम कि आपको सारांश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसकी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। तो आज हम उसके पैसेजों का अध्ययन करेंगे, पैसेज बाई पैसेज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हमने मीनिंग लर्न करने के लिए बोला था, तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोगों ने मीनिंग्स लर्न कर ली होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आज के वीडियो में हम सुकरात के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कंप्रहेंशन हैं, जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए होंगे कंप्रहेंशन में, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पैसेज से। तो लिखा सुकरात लिव्ड इन एथेंस, यानी कि सुकरात लिव्ड रहते थे इन एथेंस, माने एथेंस में, अबाउट 400 लगभग 400 ईयर्स माने लगभग 400 वर्ष, बिफोर माने पहले, जीसस क्राइस्ट माने ईसा मसीह के, बाज बॉर्न माने जन्म हुआ था। यानी कि लगभग आज से यानी कि ईसा मसीह के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में सुकरात का जन्म हुआ था। एज ए बॉय, जब एज मतलब जैसा कि ए बॉय एक लड़का था, ही माने वह कौन, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, सुकरात के लिए। तो जैसा कि सुकरात जिस समय एक लड़का था, अगली भद्दा था, अंडर साइज ठिगना था, एंड हेड और उसकी थी ए फ्लैट माने एक चपटी सी नोज माने नाक, एंड और बल्गिंग आइज, बल्गिंग माने बाहर की तरफ निकली हुई या उभरी हुई, आइज माने आंखें थी, है ना। तो जब सुकरात एक छोटा सा बच्चा था, तो अपने बचपन में सुकरात का कद बहुत छोटा था, उसकी नाक बहुत चपटी थी और उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी। हिज फादर पुअर स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज रेदर सेवली ड्रेस। तो हिज फादर, जो उसके पिता थे, वो कहते हैं पुअर स्टोन कटर, पुअर माने बेचारे या गरीब कह सकते हैं हम, स्टोन कटर माने पत्थरों को काटने वाले थे, ठीक है। तो सुकरात के पिता थे जो एक पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर, इसलिए वो हमेशा, रेदर सैवली ड्रेस है ना, हमेशा गंदे कपड़े पहने रहता था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, सुकरात के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छी ड्रेस लेकर के पहन सके, क्योंकि उसके जो पिताजी थे, उसके पापा थे, वो कोई अच्छा कार्य करते नहीं थे, कोई गवर्नमेंट इनकम नहीं थी, कोई सरकारी आय नहीं थी उनके पास, ना एक बहुत अच्छे कहा जाए तो फार्मर किसान थे कि खेती से पैसा अर्जित कर सकते, तो वो केवल मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर काट करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो पत्थर काटने के बाद केवल वो अपने जीवन यापन के लिए अपने भोजन को ही जुटा पाते थे और ज्यादातर सुकरात को अच्छे कपड़े नहीं दिला पाते थे, इसलिए सुकरात हमेशा गंदे कपड़ों में ही रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक जैसे कि अदर बॉय दूसरे बच्चों की तरह, है ना, लाइक समानता, अदर बॉय दूसरे बच्चों की तरह, हिज एज अपनी उम्र के, है ना। तो सुकरात समानता अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही वेंट, वह जाता था, टू स्कूल माने कहा स्कूल। तो जैसे उसकी उम्र के बच्चे स्कूल जाते थे, तो उनके साथ सुकरात भी क्या करता था, स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, वेयर माने जहां पर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट माने बहुत ही महत्वपूर्ण, लेसन जो अध्याय होते थे उस दौरान, तो म्यूजिक संगीत होते थे, एंड जिम्नास्टिक माने शारीरिक व्यायाम। तो उस समय छात्रों जो बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती थी, तो संगीत को दी जाती थी और जिम्नास्टिक को। तो उस समय की विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण विषय थे संगीत और शारीरिक व्यायाम। He also learned some science and mathematics, है ना। तो he also, he means उसने, यानी कि सुकरात ने also भी learn सीखा था, some माने थोड़ा बहुत या कुछ, साइंस माने विज्ञान भी सीखा था, एंड मैथमेटिक्स माने थोड़ा बहुत क्या सीखा था, गणित, है ना। थोड़ी बहुत विज्ञान सीखी थी और थोड़ी बहुत सुकरात ने गणित भी सीखी थी उस दौरान।
जब किस दौरान, जब ज्यादा गणित और विज्ञान को ज्यादा महत्व उस दौरान नहीं दिया जाता था, उस दौरान केवल ज्यादा महत्व देने वाले विषय होते थे तो वो होते थे संगीत और जिम्नास्टिक यानी कि शारीरिक व्यायाम। लेकिन उस दौर में भी सुकरात ने विज्ञान और गणित का थोड़ा बहुत अध्ययन सीखा। एंड अबाउट द स्टार्स, एंड माने और अबाउट बारे में, द स्टार्स माने तारों, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी उसने जानकारी ली, सीखा। नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, नॉट नियरली उतना अधिक, सो मच माने उतना अधिक नहीं, हिस्ट्री माने इतिहास, एंड जियोग्राफी माने भूगोल, उतनी अधिक इतिहास और भूगोल का उसने उतना अधिक अध्ययन नहीं किया। एज जैसा कि चिल्ड्रन माने बच्चे, लर्न माने याद करते हैं, टुडे माने आज, जैसा कि आज के यानी आधुनिक समय में, आज के समय में जैसे कि बच्चे जितना अधिक विज्ञान वो सॉरी जियोग्राफी यानी कि भूगोल और इतिहास को जितना आज के बच्चे लर्न करते हैं, रटते हैं, उतना सुकरात ने अपनी एज में नहीं रटा था। थोड़ा बहुत उसे नॉलेज था, थोड़ा बहुत उसने भूगोल के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में पढ़ा था, लेकिन उतना अधिक नॉलेज नहीं था जितना कि आज के बच्चे करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज थॉटफुल चाइल्ड। तो लेखक का ये होड़ा पावर है इस पार्ट के लेखक, वो कह रहे हैं कि ये एक अजीब सा प्राणी था, है ना। कैसा प्राणी था? एक अजीब सा प्राणी कहा है। क्यों कहा है? शॉर्ट नेक, उसकी गर्दन कैसी थी? छोटी थी। प्लेन फेस, चेहरा बहुत चपटा था, है ना। कद मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कद उसका कैसा था? बहुत छोटा था। तो इस वजह से उसकी जो शारीरिक बनावट थी उतनी खास नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी उतनी डेवलप नहीं थी, वो हैंडसम और चार्मिंग नहीं दिखता था, इसलिए होड़ा पावर जी ने उसे एक अजीब प्राणी कह दिया। तो फिर एंड थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये अजीब प्राणी था, लेकिन कैसा था? बहुत थॉटफुल, सोच विचार करने वाला बालक था, है ना। भले ही उसकी गर्दन छोटी थी, उसका शरीर उतना डेवलप नहीं था, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी विचारधाराएं बहुत विकसित थी और उसके विचार बहुत सक्रिय थे। Watch his companions all the time and allow very few things to escape his। तो देखिए, वॉच देखता रहता था, हिज कंपनियन जो उसके संपर्क में साथ रहते थे, ऑल द टाइम माने हर समय, हर समय जो भी चीज उसके साथ होती थी उन्हें क्या करता था? वो देखता रहता था। एंड अलाउ वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम ऐसी चीजें होती थी जो, फ्यू थिंग बहुत कम ऐसी चीजें होती तो इसके बच जाए, हिज नोटिस माने उसके ध्यान से, और बहुत कम ऐसी चीजें होती थी जो उसके ध्यान से बच जाए। ज्यादातर वो चीजों को क्या करता था? अपने ध्यान में ले लेता था। मतलब अगर कहीं से वो गुजरता है, कुछ चीजें दिखाई उसे दे जाती तो उन्हें बड़ी बारीकी से, बड़ी गंभीरता से देखता था। ऐसी बहुत कम घटनाएं उसके जीवन में होती थी, ऐसी बहुत कम चीजें उसके जीवन से निकलती थी कि जिस पर वो ध्यान ना दे पाए। वो सारी चीजों पर बहुत बड़ी गंभीरता से ध्यान देता था। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं था, बिग हाउस माने एक बड़ा सा घर, और फाइन फर्नीचर माने अच्छा फर्नीचर। फर्नीचर कहलाता लकड़ी का सामान, जैसे कि ये सोफा है ना, और बेड है। इस तरीके से जो फर्नीचर, जो लकड़ी का सामान होता है उसे कहा जाता है फर्नीचर। तो सुकरात के पास ना तो एक बहुत बड़ा सा घर था और ना ही फर्नीचर का ज्यादा अच्छा सामान था। ही डिड नॉट सीम, ही डिड नॉट सीम उसे कभी उसे प्रतीत नहीं हुआ, वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस, यानी कि उसे कभी भी उन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ी। कौन सी चीजें? ही डिड नॉट सीम वांट आइदर, और ना ही वो ये चीजें चाहता था, वेल्थ माने कि धन, और अथवा ब्यूटीफुल पोजीशंस माने सुंदर चीजें, और ना ही सुकरात को धन और सुंदर चीजों की ज्यादा कभी आवश्यकता महसूस हुई। एज ही ग्रू ओल्डर, एज जैसे जैसे ही ग्रू ओल्डर वो बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, उसने थोड़ा बहुत, है ना, वेरी लिटिल माने बहुत थोड़ी मात्रा में सोचना प्रारंभ कर दिया, है ना, कंफर्ट आराम के बारे में, एंड प्लीजर माने खुशी। तो जैसे सुकरात बड़ा हुआ तो उसने इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी चीजों की आवश्यकता होती है शारीरिक सुविधाओं को, या शारीरिक मतलब मानव जीवन को यापन करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत उसने सोचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जैसे कि बिस्तर पर अच्छी तरीके से कंफर्टेबल एक बिस्तर हो, है ना, पहनने के लिए थोड़े कपड़े ठीक ठाक हो, खाने पीने के लिए थोड़ा भोजन
मतलब पोस्ट किए हो। तो इस तरह की थोड़ी बहुत चीजों के बारे में, थोड़ी बहुत खुशी के बारे में उसने सोचना प्रारंभ कर दिया, लेकिन भोग विलासिता की वस्तुओं की तरफ वो ज्यादा आकर्षित नहीं रहा। He gave his mind to all that was noble, honorable and just, है ना। तो he gave his mind, उसने अपना पूरा दिमाग लगाया। gave mind मतलब अपने दिमाग देना, मतलब पूरा दिमाग लगाया। to all that, उन सब पर, was noble जो नेक थी, honorable जो सम्मानजनक थी, and just माने जो न्याय प्रिय थी। तो सुकरात ने अपना पूरा दिमाग उन चीजों पे लगाया जो कि बहुत नेक यानी सज्जन अच्छी चीजें थी, ऑनरेबल जिनसे व्यक्ति सम्मान मिले, एंड जस्ट और जिनसे व्यक्तियों को क्या मिले, इंसाफ मिले। ऐसी चीजों पर सुकरात ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। सुकरात वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू द पीपल। तो सुकरात क्या करते थे, तो सुकरात वेंट राउंड द टाउन, सुकरात माने सुकरात वेंट जाते थे, राउंड भ्रमण पर, द टाउन माने कस्बे के, ऑन द फुट माने पैदल ही। तो सुकरात कस्बे का भ्रमण करने के लिए पैदल ही निकल पड़ते थे। एंड टॉक टू पीपल, एंड टॉक और बातें करते थे, टू द पीपल माने किनसे, लोगों से। तो सुकरात पैदल ही कस्बे के भ्रमण पर निकल पड़ते थे और वो लोगों से बातें किया करते थे। द एथियंस टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से देयर फ्रेंड्स यस दैट सुकरात। द एथियंस, जो एथेंस वासी थे, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं तो हमें क्या कहा जाता है, इंडियन। यूरोप में रहने वाले और जैसे कि अमेरिका में रहने वालों को कहते हैं अमेरिकन। तो इसी प्रकार से जितने एथेंस में रहने वाले इंसान थे उन्हें क्या कहा जाता था, एथेंस वासी। तो जो जितने भी एथेंस वासी थे, एथियंस थे, वो लोग देखते थे फॉर हिज फैमिलियर फिगर माने उस परिचित आकृति को जिससे वो पहले से परिचित थे, इन द स्ट्रीट माने सड़क पर। तो जब वो मतलब जिस आकृति से वो परिचित थे, उस आकृति को जब वो सड़क पर देखते थे, एंड टू से, तो उसे देखते ही कहते थे, तो दायर फ्रेंड्स उसके मित्र कहते थे, यस हाँ, दैट सुकरात, की वह कोई नहीं बल्कि कौन है, सुकरात है। यस दैट सुकरात, की वो सुकरात है। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, और लोग कहते थे कि आओ, कम अलोंग आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे क्या करें, हम बातें करें। तो जब भी उसके मित्र से सुकरात को रास्ते में देख लेते थे तो वो तुरंत ही कहते थे, अरे हाँ ये तो सुकरात ही है, आओ इससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम फेमस एज ए टीचर। आफ्टर सम टाइम माने कुछ समय के बाद, यानी कुछ समय गुजर गया या कुछ समय गुजर जाने के बाद सुकरात फेमस, सुकरात प्रसिद्ध हो गए, एज ए टीचर माने अध्यापक के रूप में। तो कुछ समय बाद सुकरात टीचर, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वंडर्ड अलोंग द रोड, वंडर्ड वो घूमते थे, अलोंग द रोड माने सड़कों पर, एंड स्टूड खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट माने मार्केट प्लेस माने बाजारी स्थानों पर, एंड टॉकिंग माने बातें कर लेते थे, टू एनीवन माने किसी से भी, हु जो कि ग्रीट हिम उससे सहमत होता था। और सुकरात रास्ते में घूमा करते थे और बाजारी स्थानों पर खड़े हो जाते थे और उन लोगों से बातें करने लगते थे जो लोग उनसे बात करने में सहमत हो जाते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफ्टन कंफ्यूज, हिज लिसनर उसको सुनने वाले, हिज माने उसको, किसको, सुकरात को। सुकरात को जो सुनने वाले थे, है ना, वेयर ऑफ्टन कंफ्यूज, वेयर ऑफ्टन अक्सर कंफ्यूज असमंजस में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यू, इसके बाद वो क्या करते थे, उससे आर्ग्यू तर्क वितर्क करते थे, विथ हिम माने उसके साथ। और सुकरात जो भी कहता था तो उसको सुनकर के लोग अक्सर क्या हो जाते थे, असमंजस में पड़ जाते थे, भ्रम में पड़ जाते थे और फिर उससे तर्क वितर्क करते थे, यानी कि उससे बहस करने लगते थे। एंड आस्क हिज क्वेश्चन, सुकरात टोल्ड हिज countryman that everyone must learn to him for him। तो सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, तो सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा, टोल्ड माने बताया या कहा, दैट की एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट लर्न इतना ज्ञान होना चाहिए, टू थिंक ताकि वो सोच सके, फॉर हिम माने अपने आप के बारे में, दैट की बाय यूजिंग हिज रीजन जिसका प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी जिससे कि इतना हो कि उसके पास एक शक्ति हो, एक आंतरिक शक्ति हो, टू सी जिससे वो देख सके, वाट वाज राइट की क्या चीजें, कौन सी चीजें सही हैं, जस्ट कौन सी चीजें न्यायप्रिय हैं, एंड ट्रू माने कौन सी चीजें सत्य हैं। तो उन्होंने कहा कि लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए, वो लोगों को बताते थे कि लोगों में इतना ज्ञान
होना चाहिए, इतनी समझ लोगों में होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाए, ताकि लोग देख सकें कि क्या सही है, क्या न्यायिक है और क्या सत्य है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि ये सही है तो उसे सही मान लें, किसी ने कहा ये गलत है ये सही है तो इसे सही मान लें, कोई कहते ये करना सही है कोई कहते वो करना सही है, तो इस तरीके से इंसान कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सुकरात ने लोगों को हमेशा यही समझाया कि हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम खुद ये डिसीजन या खुद निर्णय ले सकें कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है। हमें किसी दूसरे की लाठी पकड़ के चलने की जरूरत ना हो, इसलिए हमें अपने आप में इतना सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए और इतना हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत हैं। एंड सो सेफ हिज बॉन्ड he would have powers what was right just and so save his own conduct so save एक आकृति मिल जाए, हिज बॉन्ड माने अपने खुद की कंडक्ट माने आचरण है ना, कंडक्ट माने कहलाता है आचरण, ताकि व्यक्तियों को खुद की एक या खुद का एक स्वयं का वो एक क्या कर सके आचरण स्थापित कर सके। या शेप माने होते आकृति देना या बनावट देना, तो वो अपना खुद का एक आचरण विकसित कर सके या खुद का एक आचरण बना सके। ही वांटेड वो चाहते थे एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, ही वांटेड वो चाहते थे एथेंस मींस जो एथेंस है टू बी ए परफेक्ट स्टेट माने क्या बन जाए, एक पूर्ण संपूर्ण राज्य बन जाए, मतलब कि एक ऐसा राज्य बन जाए कि जो जिसे किसी दूसरे राज्यों से सहायता लेने की या किसी दूसरे राज्य से किसी प्रकार की मदद लेने की आवश्यकता ना हो। तो वो चाहते थे कि एथेंस एक ऐसा राज्य बने, एक ऐसा देश बने जो कि अपने आप में क्या हो, खुद संपूर्ण हो, जिसके रहने वाले या जिसके देशवासी अपने आप में एक सक्रिय हों, एक पावरफुल हों। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने बताया भी माने प्रत्येक से, उन्होंने सबसे कहा, हिज पीपल्स माने अपने शिष्यों से, उन्होंने अपने प्रत्येक शिष्य से कहा, एंड हिज अदर फॉलोवर्स और दूसरे अनुयायियों से कहा, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन्स एजुकेटेड वन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। तो उन्होंने अपने प्रत्येक शिष्य और अब जो उनके दूसरे अनुयायी थे उनसे सभी से कहा कि दैट इज कुड ओनली हैपन, कि ये तभी हो सकता है या एथेंस तभी एक अच्छा राज्य बन सकता है, एक संपूर्ण या परफेक्ट राज्य तभी बन सकता है जब इसका प्रत्येक नागरिक क्या होगा, एजुकेटेड शिक्षित होगा, अच्छी तरीके से शिक्षित और समझदार होगा, एंड वन माइंड जिसका दिमाग टू सी देख पाएगा कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, की क्या चीज कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है, मतलब कौन कार्य सही है और कौन से कार्य गलत है। जब लोगों में ये समझ आ जाएगी, लोग इतने शिक्षित हो जाएंगे, सही गलत में अंतर जानने लगेंगे, तो फिर ना कोई किसी के साथ गलत करेगा और ना कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा। जो चीजें सही होंगी वो सबके हित में होंगी और जो चीजें गलत होंगी वो सबके अनित में होगी। तो जब सबके अनित में होगी तो उन चीजों को, उन कार्यों को ना तो कोई करेगा, हमेशा इंसान अच्छे कार्यों को करेगा, और जिस देश में प्रत्येक नागरिक अच्छे कार्य करेगा तो उस देश का विकास होना निश्चित है। तो इसलिए सुकरात ने लोगों को ये समझाया अपने शिष्यों के जरिए और अपने अनुयायियों के जरिए। He believed that the question and discussion, he believed उनका मानना था, उनके ऐसा विश्वास था, that कि क्वेश्चन प्रश्न करके एंड डिस्कशन माने उस पर बहस करके यानी कि वार्तालाप करके यानी कि प्रश्न और उन पर डिस्कस करके would help them this and so was forever talking them in the open street। तो would help them तो उनकी सहायता करने के लिए do this ऐसा करने के लिए सो ही बात फॉरएवर वो हमेशा टॉकिंग बातें करते थे टू देम माने उनसे इन द ओपन स्ट्रीट माने खुली सड़कों पर। इसलिए सुकरात हमेशा ये चाहते थे कि व्यक्ति के अगर मन में कोई शंका है, किसी प्रकार का डाउट है, तो वो प्रश्न करके उन प्रश्नों पर डिस्कशन करके ही उस शंका की समाधान पाया जा सकता है, उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। वो हमेशा लोगों से बातें करते थे, उनके प्रश्नों के जवाब देते थे, उनके जो डाउट होते थे उन्हें क्लियर करते थे। ऑन ओपन स्ट्रीट माने जहां तक कि खुली सड़कों पर भी सुकरात क्या करते थे, खुली सड़कों में खड़े होकर के उनके प्रश्न सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे और उन्हें डिस्कशन देते थे। वैन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात वैन माने जब सुकरात वाज सुकरात थे, एन ओल्ड मैन माने बूढ़े, जब सुकरात बूढ़े हो गए, हिज फेम एंड स्प्रेड फार एंड वाइड तो उनकी ख्याति, फेम माने ख्याति, स्प्रेड माने फैल गई, फार एंड वाइड माने दूर
दूर तक। तो जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, यानी कि वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। द मैनी ऑफ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, तो मैनी ए रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, तो कई अमीर लोगों के दरवाजे उनके लिए क्या होते थे, हमेशा खुले रहते थे। फॉर पीपल फेल्ड ऑनर टू हैव हिम एज दायर गेस्ट, तो लोग यानी पीपल माने लोग क्या करते थे, फेल्ट महसूस करते थे, ऑनर माने सम्मान, लोगों को सम्मान महसूस होता था, टू हैव हिम एज द गेस्ट, जिसके यहाँ सुकरात क्या बन के चले जाते थे, मेहमान या अतिथि बन करके चले जाते थे। तो कई अमीर लोगों के दरवाजे सुकरात के लिए हमेशा खुले रहते थे, और जिनके दरवाजे पर सुकरात एक मेहमान के रूप में जिनके दरवाजे पहुंच जाते थे, तो वो लोग अपने आप को बहुत सम्मानीय समझते थे। वो समझते थे कि आज हम धन्य हो गए कि सुकरात हमारे दरवाजे तक आए। बाय डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर अराउंड हिम, बाय डिग्रीज माने एक श्रेणी में, स्पेशल ग्रुप माने एक खास समुदाय होता था, और पीपल्स माने शिष्यों का, गैदर्ड माने एकत्रित रहता था, अराउंड हिम माने उनके चारों और, तो सुकरात के चारों तरफ उनके शिष्यों का एक खास, उनके शिष्यों की एक खास श्रृंखला उनके चारों तरफ रहा करती थी। एंड फॉलो हिम, और उनका अनुसरण किया करती थी। वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो जाते थे, जहां कहीं भी सुकरात जाते थे तो उनके शिष्य और उनके दूसरे अनुयायी एक श्रृंखला के साथ उन्हें उनके चारों तरफ होकर के उनके साथ जाया करते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लाटो, एमंग देम उनके बीच में, है ना, एमंग देम कहलाता, उन शिष्यों के बीच में वाज ए यंग मैन एक बहुत ही नवयुवा व्यक्ति था, कॉल्ड जिसका यानी पुकारा जाता था, कहा जाता था प्लेटो माने प्लेटो, तो उनके बीच में एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। हु ट्रीजर एवरी वर्ड, हु ट्रीजर जो संजोता था, हु माने जो कि ट्रीजर संजो करके रखता था, है ना, हु ट्रीजर जो संजो करके रखता था, एवरी थिंग्स माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक चीज, वर्ड को वर्ड माने होता है शब्द, ठीक है ना, तो वो प्रत्येक शब्द को संजो करके रखता था। विच इज मास्टर अटर्ड एंड इन लेटर ईयर्स बिकम एज फेमस ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ। देखिए विच इज मास्टर, जो भी उसके मालिक अर्थात सुकरात अटर्ड बोलते थे या जवाब देते थे, तो सुकरात के प्रत्येक शब्द को वो संभाल करके या संजो करके रखता था। एंड इन लेटर, और बाद में, ईयर माने साल, कुछ साल के बाद, बिकम एज फेमस वो वैसे ही प्रसिद्ध हो गया है टीचर एक अध्यापक के रूप में, एज सुकरात हिमसेल्फ जैसा कि सुकरात खुद प्रसिद्ध थे। तो सुकरात के शब्दों का अनुसरण करके प्लेटो भी कुछ समय के बाद सुकरात की तरह ही अध्यापक के रूप में पूरे एथेंस में क्या हो गया, फेमस हो गया। तो ये आज का पहला जो आप पार्ट 2 हैं सुकरात के, तो आज का पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया समझाया, और आशा करते स्टूडेंट कि आपको समझ में भी आया होगा। तो तो अब इससे जितना हमने ये पहला पार्ट जो क्लियर किया है, इसमें लगभग 2 से 3 पैसेज हमने आज क्लियर किए हैं, तो इन्हीं पैसेजों से रिलेटेड हम कंप्रेहेंशन करेंगे। तो हमें अगली जो है ये कंप्रेहेंशन आपको बट ऑल्दो मैनी पीपल से लेकर दायर माइंड विद द डाउट, तो जो ये कंप्रेहेंशन है, तो ये इसके हम बाद में करें क्योंकि यहाँ तक अब पार्ट हो नहीं पाया है, तो क्योंकि ये पहली कंप्रेहेंशन हमें करनी नहीं है, दूसरी कंप्रेहेंशन ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कंप्रेहेंशन को रहने देते हैं, और कल जब हम इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे कल के वीडियो में, तो इसके बाद ये जो कंप्रेहेंशन आपको आज स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो हम उसके बारे में कल क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे। तो स्टूडेंट आज इतना ही आज के वीडियो में, और आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लाइन क्लियर नहीं हो पा रही, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसे आप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स, तो इससे आपको बहुत डीपली अच्छी तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा टफ नहीं है, कहानी है जो अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो बड़े आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कहानी एक बार अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन आंसरों में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लें।
1 से 2 बार आपने बुक्स से जब आप रिवाइज कर लेंगे तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।